करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर हमला किया है। एंगल्स एयरबेस के ईंधन डिपो पर हमला किया गया। ईंधन डिपो पर हमले के बाद भीषण आग लग गई। डायगलेबो एयरबेस को भी टारगेट किया गया। ताम्बोव में सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर भी हमला देखने को मिला है। तो जिस तरीके से यूक्रेन ने एक बेहद बड़ा हमला बोला रूस पर, अब यहाँ पर लगातार रिटेलिएशन देखा जा रहा है और इसी रिटेलिएशन के बीच आप देखिए ईंधन डिपो पर हमला किया गया। भीषण आग वहां पर लग गई थी। काले धुएं का गुब्बारा आप देखिए आसमान में किस कदर फैल गया है। ताम्बोव में सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ही हमला किया है। एंगल्स एयरबेस जिसके ईंधन डिपो पर ही हमला, ईंधन जो कि बेहद जल्दी आग पकड़ता है। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ही हमला किया है, जिसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तबाही का क्या मंजर वहां पर बना है ये आप देख सकते हैं। काले धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। ये काले धुएं के गुब्बार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण और भयावह ये पूरा हमला। हाहाकार मचा हुआ है। हाइपरसोनिक वार वहां पर छिड़ गया है। डायगलेबो एयरबेस को भी टारगेट किया गया। ताम्बोव में सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर भी हमला देखने को मिला है, जिसके बाद भीषण आग वहां पर देखने को मिल रही है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन के टेर्नोपिल शहर पर बड़ा हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बनाया। रूस के हमले से यूक्रेन को खासा नुकसान हुआ है। यूक्रेन रूस जो कि लगातार आपस में जंग लड़ रहे हैं और यूक्रेन के घातक हमले के बाद जिससे रूस को 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसके बाद से रिटेलिएशन लगातार देखा जा रहा है। ये जंग लगातार एस्केलेट हो रही है। शांति बहाली की लगातार मांग की जा रही थी, जहां पर हमने देखा कुछ समय के लिए जंग रुक भी गई थी, लेकिन उसके बाद से अब लगातार ये जंग एस्केलेट हो रही है। रूस के हमले के बाद टेर्नोपिल में सायरन लगातार बज रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जुड़े हुए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, एस्केलेशन लगातार देखा जा रहा है। यूक्रेन रूस पर हमलावर है। रूस लगातार रिटेलिएट कर रहा है। तमाम जगह है, एयरबेसेस हैं जिनको हमला करके ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, अच्छा, अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है अब एक अगले लेवल तक पहुंच गया है। खासतौर पे जब यूक्रेन ने फाइटर जेट जो है, चाहे वो T-95 थे, उनको नुकसान पहुंचाया रशिया के, उसके बाद से देखें तो रशिया ने लगातार ताबड़तोड़ बमबारी जो है वो यूक्रेन के कई इलाकों में की, चाहे वो कीव हो या बाकी इलाके हों, और वहां पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन भी उसी तरह से वापस जवाबी कार्रवाई में जो है वो लगा हुआ है। और आप देखें तो ईंधन डिपो में टारगेट करके यूक्रेन की तरफ से कहीं ना कहीं नया निशाने बनाने का सिलसिला जारी है। दरअसल यूक्रेन और रशिया में अंतर यह है कि यूक्रेन एक छोटा देश है और वो अपनी तरफ से जब भी कोई टारगेट करेगा तो वो जो भी पॉसिबल होगा वहां पे टारगेट करेगा। जबकि रशिया की बात की जाए तो रशिया एक बड़ा देश है और उसके टारगेट जो होंगे वो जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल्स हो, ड्रोन हमले हो, उनके जरिए कर रहा है। तो दोनों आपस में अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल उनके पास हथियार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो हो रहा है वो दुनिया में कहीं भी अगर आप देखें तो जंग के दौरान जो नुकसान होता है वो आम जनता का, लोगों का होता है। तो वही चीजें जारी हैं। लोग जो हैं इसमें प्रभावित हो रहे हैं और पिछले 3 साल से ज्यादा समय से युद्ध जो चल रहा है, इसके अंत होने का अभी तक कोई अंदेशा जो है वो नहीं लगाया जा सकता। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, मगर एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ जब युद्ध चलेगा तो यकीनन जब भी जिसको बड़ा नुकसान होगा वो बातचीत के लिए राजी नहीं होगा। और यही वजह है कि रशिया इस चीज को लेकर राजी नहीं है और रशिया की तरफ से कहा गया है कि वो यूक्रेन को खत्म कर देंगे। उसी सिलसिले में लगातार एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। जब तक ये हमले रुके नहीं उसके बाद ना तो बातचीत हो पाएगी और ना ही सीज फायर। बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। यूक्रेन के कीव पर शाहेद ड्रोन से हमला किया गया है। रूस ने 50 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया है। यूक्रेन ने शाहेद ड्रोन को मार गिराया। ईरान से रूस को ये शाहेद ड्रोन मिला है, जिससे लगातार हमला बोला जा रहा है। शाहेद ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि
ईरान से रूस को ये ड्रोन मिला है, जिसके बाद से लगातार इससे अटैक किया जा रहा है। अजय, क्या खासियत है इस शाही ड्रोन की? देखिए, शाहिद ड्रोन जो है वो ईरान ने रशिया को दिया था और उसी के बाद से लगातार आप देखें तो ड्रोन का इस्तेमाल करके रशिया जो है वो यूक्रेन पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने क्लेम किया है कि शाहिद ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है। दरअसल इसमें शाहिद ड्रोन जो है इसके जरिए वो कई इलाकों में दूर जो लॉन्ग रेंज ड्रोन की तरह से माना जाता है और इसके जरिए वो जो छोटी मिसाइल्स होती हैं उसको लॉन्च कर सकते हैं और उसी के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो रूस कर रहा है। और इसी में यूक्रेन ने ये कहा है कि उसने एक शाहिद ड्रोन को भी मार गिराया है। तो ईरान के ड्रोन को मार गिराने के मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन भी अब सबूत इकट्ठे कर रहा होगा कि कौन कौन देश जो है वो रूस का साथ दे रहा है। तो अभी इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे इस चीज को लेकर जो है वो रूस अपनी कार्रवाइयों को तेज रखता है, ये देखना होगा। मगर जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है वो यकीनन काफी भयावह है, क्योंकि लगातार बमबारी दोनों ही तरफ से चल रही है और लगातार जो धमाके हैं, विजुअल्स हैं, वो अपने आप में बता रहे हैं कि वहां रह रहे लोगों के लिए इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल अजय, आपके पास वापस आऊंगे। एक और बड़ा अपडेट दे दें दर्शकों को। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। खार्किव में रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया है। रूस के हमले से खार्किव में भारी तबाही भी देखने को मिली है। ये बड़ी खबर, रूस का हमला लगातार जारी। खार्किव में भारी तबाही देखी गई है। क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले हमने आपको बताया कि इस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। खार्किव में भारी तबाही देखी गई है। क्रूज मिसाइल से लगातार हमला बोला जा रहा है, जिसके चलते यहां पर खासा नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। रूस के हमले से खार्किव में ये भारी तबाही देखी जा रही है। लगातार दोनों ही ओर से प्रहार बरसाया जा रहा है। आम लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जिस तरीके से खासा नुकसान यहाँ पर लोगों के जान को भी पहुंच रहा है। अजय, ड्रोन से भी हमला हो रहा है, लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, एयरबेस को अटैक किया जा रहा है। किस ओर जाती हुई जंग आपको नजर आ रही है? क्या लगता है आगे ये न्यूक्लियर वॉर में भी छिड़ सकती है, तब्दील हो सकती है? देखिए, सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त दुनिया को यही बना हुआ है कि कहीं रूस इस जंग के दौरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना कर ले, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है तो तबाही सुनिश्चित है। क्योंकि अभी तक आप देखें तो क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन, फाइटर एयरक्राफ्ट, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार रूस ने इस चीज की धमकी दी है कि वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास वो भी ऑप्शन है। पिछले दिनों यूक्रेन ने जब हमला किया था उसके बाद रूस ने अपनी जो न्यूक्लियर आर्मी है उसको भी अलर्ट कर दिया था और उनके साथ भी बैठक हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं इसी चीज को लेकर है कि अगर ये अगले पड़ाव यानी कि जो न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ता है तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो होगा और जिस भी तरफ ये न्यूक्लियर का इस्तेमाल होगा वो तबाही करेगा। तो इसी चीज की आशंका बनी हुई है। हालांकि जो बड़े देश हैं, अमेरिका की बात की जाए या फिर बाकी जो देश हैं, वो बार बार रूस को इस चीज को लेकर अपील कर रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। मगर यकीनन अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ता रहेगा और उससे न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। तो हुए हैं, अब देखते हैं क्या रुख वो अपनाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।